सो गाइस, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कितने टाइप्स की हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे आपने सेम कार्बन के बारे में पढ़ा है, कार्बन आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होता है। सिमिलरली आपका हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी होता है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कब उसे 1 डिग्री बोला जाएगा? हाइड्रोजन इज सेड टू बी 1 डिग्री when it is attached with when it is attached to what? When it is attached to 1 degree carbon only. So must remember that 1 degree hydrogen is that hydrogen which is attached to 1 degree carbon. तो यानी जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। सिमिलरली हम बता सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? 2 degree hydrogen is that hydrogen which is attached to 2 degree carbon only. Similarly, 3 degree hydrogen क्या होगा? Again we can say that 3 degree hydrogen is that hydrogen which is attached to 3 degree carbon only. अब बात आती है यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन की। सो गाइस, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू हैव 4 डिग्री हाइड्रोजन? एक्चुअली अगर हम 4 डिग्री की बात करें तो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम हर डिग्री की बात कर रहे हैं। इट मीन्स नंबर 1 डिग्री हाइड्रोजन तब 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा जब वो 1 डिग्री कार्बन पे होगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन is that hydrogen which is on 2 degree carbon. Similarly, 3 degree hydrogen is that hydrogen which is present on 3 degree carbon. But if we talk about 4 degree hydrogen, is it not possible? Why not possible? Because all the 4 valencies here are satisfied by carbon. तभी ये 4 डिग्री कहलाएगा। ये वाला कार्बन हमारा 4 डिग्री कब कहलाएगा? जब इसकी ऑल द 4 वैलेंसीज किससे सेटिस्फाइड होंगी? कार्बन से सेटिस्फाइड होंगी। तो अब ये बताइए, जब कार्बन की ऑलरेडी चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है तो इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रोजन हियर? इज देयर एनी वैलेंसी available for hydrogen? No, this is not possible. Therefore we can say that 4 degree carbon does not exist. हम क्या कह सकते हैं? दैट इज वाई वी कैन से दैट 4 डिग्री हाइड्रोजन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए कार्बन 4 डिग्री होना चाहिए। और 4 डिग्री कार्बन की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? अगर देखा जाए तो 4 डिग्री कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से अटैच होता है, तो उसकी कोई भी फ्री वैलेंसी अवेलेबल नहीं होती है हाइड्रोजन से कंबाइन करने के लिए। दैट इज वाई 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री हाइड्रोजन। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सिंपल सा मैं स्ट्रक्चर ले रही हूँ, बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर ही लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने आपको ये कंपाउंड दिया। एज यू नो दैट इन बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर ऑल द एजेस आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन। सो अगर मैं इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं? अगर मैं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, बिकॉज देयर आर 1, 2 एंड 3 कार्बन। नाउ ऑल द 3 कार्बन्स आर अटैच्ड विद ईच अदर। अब हमको करना क्या है? हम हर कार्बन की वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा देंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो कितनी बची? ऑलरेडी 3 बची। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सिमिलरली इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ कितने बचे? 2 बचे। तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन हमारे। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी एक तरफ सेटिस्फाइड है, तो इसकी कितनी फ्री वैलेंसीज बची? बोलिए। इसकी फ्री वैलेंसीज बची हमारी 3। अगेन हम इस पे यहाँ पे CH3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसका बॉर्डर लाइन बनाया और ये मैंने इसका कंडेंस्ड बनाया। दिस इज बॉर्डर लाइन, दिस वन इज कंडेंस्ड। अब हमको यहाँ पे निकालना क्या है? हमको यहाँ पे निकालना है इस एग्जाम्पल में हमको फाइंड आउट करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन लिख सकते हैं। जितनी भी स्पेस है मैं ऐसे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, अब ये बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन
पे कितने हाइड्रोजन है, हमें पता है इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ये 3 हाइड्रोजन कैसे कहलाएंगे, चूंकि ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो भी किस में आएंगे, आपके 1 डिग्री में आएंगे। सिमिलरली इधर आ जाइए, ये आपका कैसा कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो किस में जाएंगे, 2 डिग्री में जाएंगे। तो 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन हुए, 2, तो हम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, दोनों ही CH3 हमारे क्या हैं, 1 डिग्री हैं। तो 1 डिग्री कार्बन पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे दैट विल द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज कॉल्ड एज 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ 3 + 3 कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन। ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे प्राइमरी कार्बन यहाँ पे 2 हैं और प्राइमरी कार्बन पे हमारे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, अगर प्राइमरी कार्बन है तो दोनों कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, इसलिए हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिखाएंगे एज प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी या 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बन सिर्फ एक है जिसपे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन जो दिखाएंगे यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन, कितने हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करते हैं। इसके हम और भी एग्जांपल्स देंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस भी लेनी है तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ गाइज, तो अगर आप चाहें तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल फीस है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय ऑल।